मधेपुरा में कोई ने भर्ती ललकै सर, काने काने तब आनलिए 100 ग्राम देह में खून रहे तो आनलिए तब भर्ती ललकै, ये सब देखभाल केलकै हमरा बेटी का, बढ़िया से इलाज हमरा बेटी के भेले बाबू। बहुत गंभीर था सर, ये बचने वाला नहीं था सर, ये वो झोला छाप से डीएनसी करवाए और जो है ना बहुत गंभीर था। इसके लिए जो है सर यहाँ से दूसरी तीसरी जगह कहीं से कहीं ले जा रहे थे, दो चार जगह ले गए, कहीं नहीं भर्ती ले रहे थे। उसने मुझे अंदर में 2 टैबलेट डाले, एक टैबलेट 12 बजे रात में खिला दिया, उससे मुझे ब्लडिंग हुआ, मतलब बच्चा नुकसान हो गया, तो उससे मेरा बचदानी खराब हो गए। हम बचने वाला नहीं था। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में मुझे कोई नहीं भर्ती ली, तो लॉर्ड बुद्धा हॉस्पिटल आया, यहाँ पर सब सर ने मुझे बचाया। और ऑपरेशन के लायक थी नहीं, पेशेंट का यूट्रस वगैरह भी बहुत डैमेज था। पेशेंट का किडनी, ब्लड वेसल्स, लिवर, ऑलमोस्ट 2-3 ऑर्गन खराब हो चुका था, जो कि पेशेंट जब यहाँ पे आई तो हमें लगा कि शायद पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आई थी, फिर भी मेडिसिन की टीम और हमारी टीम ने, गायनी की टीम ने मिलकर पेशेंट को जो भी हो सके मैक्सिमम हमने ट्रीटमेंट किया। पेशेंट 1 रुपया भी नहीं लिए सर, सब पैसा माफ़ कर दिया। सब सर ने मुझे ब्लड दिए सर। अच्छा, ब्लड भी सभी जी सर, सब सर ने मुझे ब्लड दिए। नहीं था आपके शरीर? नहीं सर। अभी आप पहले से ठीक हो? जी सर, सब ठीक है सर। बहुत मेरा जो है ना स्टाफ सर सब मेरा बहुत हेल्प किया। अक्सर अस्पतालों और डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें सुर्खियां बनती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो इंसानियत, सेवा और समर्पण की मिसाल है। एक ऐसी कहानी जहां डॉक्टरों ने हार नहीं मानी, अस्पताल ने पैसों को इलाज के बीच नहीं आने दिया और एक गंभीर मरीज को नई जिंदगी मिली। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और बैजनाथपुर स्थित लॉर्ड बुड्ढा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया है। दरअसल मधेपुरा जिले के मोहनपुर की रहने वाली 24 वर्षीय रिमझिम कुमारी को 7 मई को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिमझिम 4 महीने की गर्भवती थी। परिजनों के मुताबिक पहले जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहां गर्भपात के दौरान कथित लापरवाही और गलत दवाइयों के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। गलत इलाज के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो गई और उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। जब रिमझिम को लॉर्ड बुड्ढा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, तब उनकी स्थिति बेहद नाजुक थी। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर मात्र 3.4 ग्राम रह गया था। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अस्पताल प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की और इलाज शुरू किया। पहला ऑपरेशन किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद अस्पताल की चेयरमैन डॉक्टर कल्याणी सिंह के नेतृत्व में एक विशेष मेडिकल टीम बनाई गई और मरीज को बचाने की जंग शुरू हुई। इलाज के दौरान एक और बड़ी परेशानी सामने आई। पूर्व इलाज में हुई कथित गलती की वजह से मरीज की किडनी भी प्रभावित हो चुकी थी। रिमझिम करीब 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही। ऑपरेशन और इलाज के दौरान भारी मात्रा में रक्त की जरूरत पड़ी। ऐसे में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम एकजुट हुई और मरीज को 18 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया गया। लगातार 1 महीने से अधिक तक चली इलाज, निगरानी और प्रयास के बाद आखिरकार डॉक्टरों को सफलता मिली और रिमझिम की जिंदगी बच गई। ये मधेपुरा में कहीं पे लोकल डॉक्टर के अंदर एबॉर्शन का ट्रीटमेंट कराई। 4 मंथ का इनका प्रेगनेंसी था। पेशेंट काफ़ी सीरियस हो गई, उसके बाद ब्लीडिंग बहुत गया, इन्फेक्शन शॉक में चले गई और हमारे यहाँ जो है एडमिट होने के बाद पाया गया कि इनको खून की बहुत कमी है। क्या डॉक्टर कल्याणी मैम और उनकी टीम है, तो उन्होंने ऑपरेशन भी प्लान किया, लेकिन ऑपरेशन होना संभव नहीं था क्योंकि इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और हीमोग्लोबिन बॉडी में नहीं था और किडनी फंक्शन भी डिरेंज था, बिल्कुल किडनी फेल कर गया था। हमने मल्टीपल टाइम्स इनको डायलिसिस पे रखा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, 16-17 यूनिट इनको ब्लड लगा है और 16 से 17 बार इनका डायलिसिस हुआ है अभी बिल्कुल। और 2 बार इनका ऑपरेशन भी प्लान हुआ है दैनिक की टीम की तरफ और ऑपरेशन के लायक थी नहीं। पेशेंट का यूट्रस वगैरह भी बहुत डैमेज था और पेशेंट को ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंस आया है, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिमझिम का परिवार बेहद गरीब है। इलाज के बाद जब अस्पताल का बिल सामने आया तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लाखों रुपए का खर्च कैसे चुकाया जाएगा। तभी अस्पताल प्रशासन ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने सभी का दिल जीत लिया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शुभम ने करीब 2.5 लाख रुपए का पूरा बिल माफ कर दिया। इतना ही नहीं, 1.5 महीने तक दवाइयों से लेकर ऑपरेशन और इलाज तक की व्यवस्था अस्पताल की ओर से की गई। मरीज रिमझिम कुमारी बताती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा जिंदगी देख पाऊंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक समय ऐसा आया जब लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे भरोसा दिया और नई जिंदगी दी। मैं अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की हमेशा आभारी रहूंगी। सर मुझे 4 महीना का प्रेग्नेंट था और रात में मुझे थोड़ा सा जो ब्लीडिंग हुआ तो एक झोला छाप डॉक्टर था, उसने मुझे अंदर में 2 टैबलेट डाले। एक टैबलेट 12 बजे रात में खिला दिए। उससे मुझे ब्लीडिंग हुआ, मतलब बच्चा नुकसान हो गया। तो उससे मेरा बच्चेदानी ख़राब हो गए। हम बचने वाला नहीं था। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में मुझे कोई नहीं भर्ती ली तो लॉर्ड बुद्धा हॉस्पिटल आया। यहाँ पर सब सर ने मुझे बचाए। यहाँ पर भी सर बिल काटे ना तो बोले बिल पहले छोड़ो, पहले इसको बचाना है। तो बचाए मुझे सब सर ने। सर हम कभियों नहीं, सर सबका जो है ना एहसान बोलेंगे। 1 रुपया भी नहीं लिए सर। सब पैसा माफ़ कर दिए। सब सर ने मुझे ब्लड दिए सर। अच्छा, ब्लड भी सभी लोग? जी सर, सब सर ने मुझे ब्लड दिए। नहीं था आपके शरीर? नहीं सर। अभी आप पहले से ठीक हुआ? जी सर, सब ठीक है सर। बहुत मेरा जो है ना स्टाफ सर सब मेरा बहुत हेल्प किए। मेरा दीदी सिस्टर सब भैया सब मेरा बहुत किया। हम इसीलिए बच गए, नहीं तो हम नहीं बच पाते। रिमझिम की मुस्कान आज उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने हार मानने की बजाय जिंदगी बचाने को अपना लक्ष्य बनाया। हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर कल्याणी सिंह के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ टीम ने इलाज शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका था और ऑपरेशन का जोखिम काफी ज्यादा था। इलाज के दौरान 16 से 17 यूनिट रक्त चढ़ाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि मरीज का यूट्रस गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने के समय मरीज के बचने की संभावनाएं बेहद कम थी, लेकिन लगातार प्रयासों से उसे नई जिंदगी मिल सकी। लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी किसी मरीज की जिंदगी के रास्ते में बाधा न बने। यही वजह है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज की जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मानते हुए डॉक्टरों और प्रशासन ने रिमझिम को नई जिंदगी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया पेट में रात के ब्लेडरी कनी गिरले, गले डॉक्टर लगे, ढलटंगा डॉक्टर लगे, 2 अंदर में गोटी डाल के, एगो खिया दिलके। हमर बेटी के पूरा बर्बाद भए गेलै। मधेपुरा में कोई ना भर्ती लेलकै सर। काने तब आनलिए 100 ग्राम देह में खून रहे थे, आनलिए तब भर्ती लेलकै। ये सब देखभाल केलकै हमरा बेटी का, बढ़िया से इलाज। हमरा इतना बच्चा से दोसर गोटा रखने छे बाबू, कोन गुजर हमरा बेटी जते छै अखनी कमबै वाला टाका ठेक लेलकै 30-35 हजार मधेपुरा। बहुत चांस खराब रहे बाबू, कोई ना भर्ती ले रहा बड़ा बाबू का। तो भला हमरा बात केलका डॉक्टर बाबू पूरा हमरा केलका बाबू। गुण गाबै गबै हम जा जीबै ता हमें बाबू। जी, मेरी पत्नी का जान बचाने के लिए सर के और कल्याणी मैम के जितना भी सब सभी आदमी मेरे लिए बहुत किए हैं सर। सबसे पहले मेरी पत्नी का जान बचाने के लिए किए, जो पैसा नहीं मांगे। जी, पहले बोले इसका जान बचाना किसी तरीक़ा से।
आज जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल उठते हैं, तब यह कहानी उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आती है। यह कहानी बताती है कि अगर सेवा का भाव और मरीज को बचाने का संकल्प हो तो लाखों रुपए से बड़ी कीमत एक मुस्कान होती है।